नमस्कार। आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2019 में विज्ञान सब्जेक्ट में आपको ऊर्जा के विभिन्न रूप के बारे में पढ़ाएंगे। कल हमने बताया था कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा ऊर्जा वह है जो किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई मोटरसाइकिल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसको कार्य करने के लिए उसमें पेट्रोल की आवश्यकता होती है, तो उसे हम उस ईंधन को हम ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य एक प्रकार से भोजन करता है, भोजन करने के बाद उसमें शक्ति आती है, उसी प्रकार को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के आज हम विभिन्न रूप के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें है, पहला है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा है ऊष्मीय ऊर्जा, तीसरा है विद्युत ऊर्जा, चौथा है सोलर ऊर्जा, पांचवा है प्रकाश ऊर्जा, छठवां रासायनिक ऊर्जा, सातवां महासागर तापीय ऊर्जा, आठवां ध्वनि ऊर्जा, नौवां नाभिकीय ऊर्जा। आज इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। और जैसे गिरते हुए पत्थर में यांत्रिक ऊर्जा होती है। जैसे कि ये मैंने चौक लिया, अब इसको मैंने ऊपर फेंका और नीचे तक आ गया, इसमें भी एक प्रकार की ऊर्जा थी क्योंकि मैंने हाथ का जिसमें बल लगाया और बल लगाने के बाद ये नीचे आ गया। ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये नीचे आ गया। लेकिन इसमें हाथ की जब तक हम बल नहीं लगा रहे, गिरता हुआ पत्थर होता है उसमें भी वेग आ जाता है और वो भी गिरते हुए पत्थर में भी दबी हुई स्प्रिंग, जैसे कि कोई स्प्रिंग है, जैसे ये स्प्रिंग है और इसको हम दबा देते हैं तो ये संपीड़ित हो जाती है और संपीड़ित होने के बाद में स्प्रिंग का हिस्सा ये हो जाता है। तो इस स्प्रिंग में भी दबाने के बाद जब इसे छोड़ देते हैं तो ये ऊपर नीचे गति करने लगती है। कहां तक गति करने लगती है? ये ऊपर नीचे गति करने लगती है और इसी गति को हम यांत्रिक गति के नाम से जानते हैं, यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यांत्रिक ऊर्जा भी दो प्रकार की होती है। ये यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, गतिज ऊर्जा, गतिज, और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं और स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। यांत्रिक ऊर्जा यानी किसी भी वस्तु में कार्य करती है, बनने पर किसी वस्तु में का विशेष स्थिति में गति की अवस्था में जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में एक ही स्थान पर रखे रहने के कारण जो उसमें एक प्रकार की विशेष ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे रखा हुआ पत्थर, रखी हुई मेज, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊष्मीय ऊर्जा की बात करें तो ऊष्मीय ऊर्जा यानी इसके जिस प्रकार की एक प्रकार के ईंधन के दहन के बाद उससे ऊर्जा जो प्राप्त होती है उसे हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे ईंधन जलाने, सौर विकिरण के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। भाप का इंजन, पेट्रोल गाड़ी, पेट्रोल का इंजन, डीजल का इंजन ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं? ऊष्मीय ऊर्जा के। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के बारे में आप भली बात परिचित हैं। विद्युत ऊर्जा जिसमें द्वारा हम अपने घरों में पंखा चला लेते हैं, टीवी चला लेते हैं, फ्रिज चला लेते हैं, हाँ, और भी विभिन्न प्रकार के उपकरण चला लेते हैं, वो विद्युत ऊर्जा के ही उदाहरण हैं। यानी विद्युत ऊर्जा से आप परिचित हैं। विद्युत पंखा, विद्युत चुम्बक, मोटर विद्युत ऊर्जा के ही उदाहरण हैं। सोलर ऊर्जा, सोलर ऊर्जा के बारे में हम बात करें तो इसे सोलर एनर्जी के नाम से जानते हैं। ये सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। ये सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम सोलर एनर्जी कहते हैं और इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा करें तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से। तो इसमें नाभिकीय संलयन में 1H1 और 1H2 मिलाकर के 2He4 बना देते हैं
अर्थात प्रोटेरियम, ये क्या है 1H1, प्रोटेरियम, प्रोटेरियम 1H2 ड्यूटेरियम, यानी ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। समस्थानिक की परिभाषा के बारे में बताया था कि किसी भी तत्व के या परमाणु क्रमांक समान हो। समस्थानिक परिभाषा क्या होगी? किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, ऐसे समस्थानिकों को, ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक तत्व कहते हैं या समस्थानिक कहा जाता है। 1H1 जैसे इसका परमाणु क्रमांक 1, 1H2 में भी परमाणु क्रमांक 1, लेकिन यहां पर परमाणु क्रमांक भार 1 और ये 2 है। ये क्या है इसका? ये प्रोटेरियम है, ये ड्यूटेरियम है, तब बन रहा है 2He4 यानी हीलियम बन रहा है। क्या बन रहा है? हीलियम। और ये हीलियम ही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहलाता है। नाभिकीय संलयन के बारे में हम बात करें, जब 2 हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक बनाते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। विखंडन क्या है? जब एक भारी नाभिक 2 हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसका उदाहरण है क्या है? बम। तो सोलर ऊर्जा के बारे में आपने पढ़ लिया। सोलर ऊर्जा हमें जो प्राप्त होती है, इससे हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी काम आता है। किसमें काम आता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, यानी प्रकाश संश्लेषण। इसको हम फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं, संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो हम बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ये भी प्रक्रिया इसी के द्वारा होती है, सोलर ऊर्जा के द्वारा होती है, जहां पर रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ों से प्राप्त पौधे को H2O, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और पौधे जो भोजन बनाते हैं उसे हम मंड, C6H12O6 मंड के रूप में जानते हैं। तो इसको हम, और ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसको हम सोलर ऊर्जा का एक प्रकार का उदाहरण है, जिसमें हरे उत्पादक अपना भोजन बना लेते हैं, यानी सोलर ऊर्जा का उदाहरण है। प्रकाश ऊर्जा, ये रूपांतरण के बारे में जो चर्चा कर रहा हूं, प्रकाश ऊर्जा, ये प्रकाश ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा जब प्रकाश में चेंज हो जाती है। इसका उदाहरण कल मैंने आपको बताया था कि जब हम बैटरी से बल्ब जला लेते हैं या विद्युत ऊर्जा से बल्ब जला लेते हैं और प्रकाश बनने लगता है, तो इसको हम प्रकाश ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और रासायनिक ऊर्जा के बारे में मैंने बताया था आपको, यह एक प्रकार की बैटरियों में जो विद्युत ऊर्जा किसी भी H2SO4 यानी H2SO4, जब H2SO4 में विद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, इसे अम्ल या तेजाब के नाम से भी जानते हैं, जब इसकी क्रिया H2SO4 के साथ कराई जाती है तो वह अपना हाइड्रोजन अलग हो जाता है, SO4 अलग हो जाता है, हाइड्रोजन पर प्लस का आयन SO4 पर माइनस का नेगेटिव आयन आ जाता है, और इससे दोनों ही ये चार्ज होने लगते हैं और ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसके बारे में हमने चर्चा की कि रासायनिक ऊर्जा क्या है, यानी विभिन्न प्रकार के ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल रासायनिक ऊर्जा की एक प्रकार से उदाहरण है। रासायनिक ऊर्जा ही इसमें जो क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा का एक जो परिवर्तित होता है, जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। कोयला आदि के अणुओं में भी बंधन ऊर्जा होती है और इसको जलाने पर हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, एक ऊष्मीय ऊर्जा का भी एक उदाहरण है। महासागर तापीय ऊर्जा के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। महासागरों में हरे शैवाल होते हैं। क्या होते हैं? शैवाल। और ये हरे शैवाल जितने भी होते हैं एक अपार ऊर्जा के सोर्स होते हैं, एनर्जी इनके अंदर होती है। और महासागरों में
जो जल पाया जाता है वो भारी जल पाया जाता है। कौन सा जल पाया जाता है? भारी जल। और भारी जल को D2O के नाम से जानते हैं। D2O को हम भारी जल बोलते हैं और भारी जल को हम ड्यूटेरियम भी कहते हैं। ड्यूटेरियम। और ड्यूटेरियम के बारे में मैंने जो आपको बताया उसका बताया 1H2। अभी मैंने चर्चा की थी उसमें, अभी ऊर्जा के स्रोत में 1H1 संलयन के बारे में बताया था। तो ये 1H1 जो है ये ड्यूटेरियम कहलाता है। और ड्यूटेरियम जब प्रोटेरियम के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? 2He4 हीलियम। और हीलियम क्या है? नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण है। नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण है। और यही इनके द्वारा ऊर्जा जो प्राप्त होती है उसको महासागर तापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ध्वनि ऊर्जा यानी जब किसी वस्तु को कंपनी गति की आवृत्ति 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जब कंपन की गति 20 से 20,000 कंपन की गति होती है, जिसे हमारे कान सुन लेते हैं, जिसे हर्ट्ज के नाम से भी जानते हैं, हर्ट्ज। और ये कंपन जब उत्पन्न होता है तो ये एक प्रकार की ऊर्जा कहलाता है। जैसे घंटे के बजाने पर, किसी वस्तु के तबले पर थाप देने पर, ढोलक पर थाप देने पर कंपन उत्पन्न होता है। और इसी ऊर्जा को हम ध्वनि ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। ये वाहनों में जो हॉर्न लगाए जाते हैं वो भी ध्वनि ऊर्जा का एक प्रकार का उदाहरण है। सूर्य ऊर्जा के बारे में हम बता चुके हैं। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा जब ये ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसमें 92 यूरेनियम 235 को पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है, तो उसमें अपार मात्रा में जब एक भारी नाभिक हल्के नाभिकों में वहां टूट जाता है, यानी क्रिप्टन और कैडमियम में टूट जाता है, जो भी भारी नाभिक टूट जाता है, जिससे कि अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है, उसको हम नाभिकीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और ये नाभिकीय ऊर्जा ही न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम से भी जानी जाती है। और हमारे क्षेत्र में यह नाभिकीय ऊर्जा का सोर्स क्षेत्र जो है वो अभी नरोरा में स्थित है। और नरोरा में नाभिकीय ऊर्जा का जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, इससे कि वहां न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जाते हैं, बड़े बड़े लगाते हैं। और इसी का एक छोटा सा रूप हमारे यहाँ एक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे क्षेत्र में कोयले के द्वारा जो बिजली प्राप्त की जाएगी वो हमारे यहाँ मलावन में बनने जा रहा है, जिसको आप सभी जानते हैं। अब बात करते हैं द्रव्यमान ऊर्जा। 10वां द्रव्यमान ऊर्जा। ये द्रव्यमान ऊर्जा, इसके बारे में बात करी थी आइंस्टीन ने। इन्होंने बताया था E बराबर mc²। अर्थात आइंस्टीन ने सूत्र दिया था E बराबर mc² में द्रव्यमान भी ऊर्जा का ही एक संचित रूप है। ये द्रव्यमान, ये m क्या है? द्रव्यमान यानी मास, ठीक है। और ये m ही एक द्रव्यमान, किसी वस्तु में जो द्रव्य होता है उसमें कोई कोई प्रकार की ऊर्जा अवश्य होती है। 11वां हम कह सकते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के द्वारा हमारे क्षेत्र में दो नहीं है, लेकिन हम उनसे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा के स्रोत में भी हम इसको पढ़ सकते हैं। पवन ऊर्जा जब जिन क्षेत्रों में हवाएं तेज गति से चलती हैं तो वहां पर ब्लेडर लगा दिए जाते हैं, और ये ब्लेडर तीव्र गति से हवा के साथ मूव करने लगते हैं। और मूव करने के बाद इससे जब ये रोटेट होते हैं, घूमने लगते हैं हवा के साथ में, तो ऐसी कंडीशन में इन घूमने के से हम किसी भी पंप को चला सकते हैं, पानी को खींचने में काम आ सकता है, चक्की चला सकते हैं। इसी प्रकार
पंचक्की, पंचक्की या जल चक्की के नाम से जानते हैं। और जल चक्की अभी हमारे क्षेत्र में स्थित है, कहां पर, छछेना में। उसके अभी कार्यरत नहीं है। वो नहर से जो पानी जाता है उससे, पानी से ब्लेडर, जब पानी ब्लेडर पर पड़ता है तो वो घूमने लगती है और उससे चक्की चलाई जाती है। ये मैंने बताया आपको ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में। अब बताता हूं ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के ये स्रोत हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बारे में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, पहला कह लीजिए सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, वायु से प्राप्त ऊर्जा, प्राप्त ऊर्जा, जल से प्राप्त ऊर्जा, जल, वाटर, और हम कह सकते हैं रासायनिक ईंधन के द्वारा ऊर्जा, रासायनिक ईंधन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हमने बताया कि सौर नाभिकीय संलयन के द्वारा, जो हीलियम के द्वारा हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये ऐसा एक स्रोत है, ये कभी समाप्त न होने वाला सोर्स है। वायु से प्राप्त ऊर्जा, जब वायु के द्वारा ऊर्जा, पवन ऊर्जा के द्वारा, पंचक्की के द्वारा, बड़े बड़े ब्लेडरों पर जब वायु घूमती है तो उसके बाद द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। जल ऊर्जा यानी पंचक्की के बारे में बताया। पानी से प्राप्त ऊर्जा, पानी से, लहरों से, ज्वार भाटा के द्वारा, या सागर ताप की ऊर्जा, जिसके बारे में मैंने भी ड्यूटेरियम के बारे में बताया हरे सवालों में। रासायनिक ऊर्जा, इसमें मैंने आपको पेट्रोल, डीजल वगैरह इनके बारे में चर्चा की थी, है ना। ये सभी ऊर्जाएं सब वायु, जल, रासायनिक, सूर्य, ईंधन है, नाभिकीय ईंधन। अगला क्या हो सकता है, नाभिकीय। नाभिकीय ईंधन भी एक प्रकार की ऊर्जा है, और इसके द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा ऊर्जा जो प्राप्त होती है। अभी हमने आपको ऊर्जा के विभिन्न रूपांतरण और ऊर्जा के स्रोत के बारे में बताया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप देखेंगे और इसको तैयार करेंगे। ये लगातार पूछते जाते हैं, इनको आप तैयार करें और नोट्स बना लें। आज के लिए धन्यवाद।